Hey guys, welcome back to my channel. I am Mashutosh. Friends, in today's lesson, we will be learning motion class 9 and 11th physics and kinematics का ये पार्ट है. तो हमने ये क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड और उसके बाद एक्सेलरेशन तक कर लिया था. आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, स्पीड टाइम ग्राफ, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसके इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे. ठीक है, बात करेंगे. ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, आखिर वो होता क्या है, तो लिख लेते हैं पहले हम अच्छे से. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना. एक ग्राफ में बना देता हूं अभी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है, ओरिजिन हो गया. अब देखो, इधर जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस होता है. क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है टाइम. और जो डिस्टेंस होता है वो होता है ये वाला वाई एक्सिस. ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, है ना जी. तो ये तो बात रही कैसा ग्राफ होता है, क्या होता है उसमें. अब बात करते हैं इसका ग्राफ हमें देता क्या है, मतलब इस दोनों ग्राफ को निकालने के बाद हमें मिलता क्या है. तो इस ग्राफ से बनाने के बाद हमें स्पीड मिलता है. क्या मिलता है? स्पीड. क्या? स्पीड. वो कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ. मान लो ये 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये नहीं सेकेंड्स में होगा ना. ठीक है, हाँ. तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स. ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 मीटर्स, उसके बाद 6 मीटर्स, फिर 10 मीटर्स, फिर 14 मीटर्स. मान लो ये है. ठीक है, तो जो पहले 4 सेकेंड में उसने मान लो ट्रेवल कर लिया है 10 मीटर, यहां तक आया. उसके बाद अगले 2 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया है 4 सेकेंड, मतलब 10 से 4 सेकेंड, यहाँ पे आ गया है ना. एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ. इन दोनों को हम लोग, ये स्ट्रेट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये रेगुलर में बनाया है. तो अब ये जितना आया ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जो सबसे इस तरफ वाला है ये हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना टाइम में, कितना डिस्टेंस कितना टाइम में. समझ रहे हो बात को? देखो तो कितना हुआ यहाँ पर, 14 मीटर हुआ और 8 सेकेंड हुआ. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम डी बाई टी. तो इसका क्या आंसर हो सकता है? 14/8. तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 7/4. अब इसको आप डिवीजन करके डेसिमल्स में आंसर ला सकते हो. ठीक है ना. अब ये तो रही बात उसकी क्या होता है और क्या निकलता है. अब हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस की बात करने वाले हैं. किसके बारे में? सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं. तो आप पूछोगे भला वो क्या होता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. हमें फिर से ग्राफ बनाने की जरूरत रहेगी, तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे. ठीक है गाइस, आई होप आपको अभी तक जितना भी लेसन आपको मैं बताया हूँ सब आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा आपसे, आपके लिए. तो अब हम लोग बात करेंगे dt ग्राफ का सिग्निफिकेंस. क्या सिग्निफिकेंस? क्या होगा? बोलो जोर से. सिग्निफिकेंस. तो पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे. एक्स वाई डिस्टेंस. यस, ये क्या हो गया? 80 हो गया. तो मान लो 0.0 है. ठीक है, अब मान लो एक बॉडी यही से मूव, यहाँ पे है एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो आप लोग मुझे जरा कमेंट में बताओ कि आखिर ए और ये बी क्या चीज है. मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, नो चीटिंग. पहले आप बताओ. 1 2 3 4 5. तो
जो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी स्लोप होता है उसका स्पीड कितना होता है, 0 होता है। वो कैसे, ये देखो, डिस्टेंस मान लो यहाँ पे अगर 6 मीटर है और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ये यहीं से जाते रहता है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस 0 हुआ, ट्रैवल कितना हो रहा है, 0 ट्रैवल हो रहा है, और टाइम तो अपने आप बढ़ते रहेगा। तो इसमें इस टाइम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0/8 क्या होता है, ये ऑलवेज 0 होता है ना। यानी कि स्पीड हमेशा इसमें, इस केस में 0 होती है dt ग्राफ में, ठीक है ना, dt ग्राफ। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे सिग्निफिकेंस की, किसके बारे में, दूसरे सिग्निफिकेंस। ये तीनों सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस होते हैं dt ग्राफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो, आपको ये अच्छे से समझना होगा गाइस। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके जरूर मुझसे एक बार पूछ सकते हो आप, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड सिग्निफिकेंस के बारे में। किसके बारे में, सेकंड सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस के लिए हम लोग फिर से एक स्लोप, ये ग्राफ बनाएंगे, x y, ये हुआ t, ये हुआ t। अब देखो, मान लो पॉइंट O है, यहां से स्ट्रेट लाइन पॉइंट A तक गया है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये टाइम है और ये डिस्टेंस है और ये एक स्लोप बना हुआ है। तो क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। पूछोगे कैसे, ये देखो, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ठीक है। 2 से 4, 8 से 4, 12 से 6, 16 से 8। अब क्या देखोगे आप, हर 2 सेकंड में 4, क्या, हर 2 सेकंड में 4, 2 सेकंड टू 4 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट 2 सेकंड में कितना हो रहा था, 4 मीटर, फिर 4 सेकंड बाद 8 मीटर, फिर 6 सेकंड बाद 12 मीटर, फिर 8 सेकंड बाद कितना हो गया, 16 मीटर। यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है। जब कभी भी, याद रखिएगा ये गाइस, एकदम अच्छे से याद रखना है इस बात को, कि जब कभी ये एक dt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक डेफिनेट स्लोप है, यानी कि वो लाइन एकदम सीधे जा रहा है और मतलब कि वो कांस्टेंट है। मान लीजिए अगर आपको दे दे कि ऐसे, ये नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि dt ग्राफ में अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे मान लो ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री पे जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सिग्निफिकेंस। अगला सिग्निफिकेंस कोई गेस कर पाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इसका थर्ड सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, ग्राफ बनाओ, पॉइंट O, x y, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो कि यहां से हमने एक ग्राफ बनाया जो कि ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट A है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि OA जो है वो एक कर्व्ड लाइन है और उसका स्लोप वेरिएबल है फ्रॉम पॉइंट A से, और से लेके A तक, जैसे कि O to B, O to C, O to D, सबका जो स्लोप है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये u था और यहाँ पे v है, तो डेफिनेटली क्या होगा,
v माइनस यू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर इसको हम लोग एक तरीके से देखें, देखो जैसे कि अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें, मान लो एक ग्राफ है, dt ग्राफ है 2 4 6 8 1 नहीं 6 12 18, ठीक है, ये बना लिया हम लोग। अब यहां से 0 से अगर ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, अब बताओ इसका कितना होगा एक्सेलरेशन? कैसे बताओगे? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ से अगर शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0 ही ना हुआ। और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, मान लो यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है 18 माइनस यू बटा 4। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रही है? क्यों, है ना? यहाँ से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोशन में है ना। और एक्सेलरेशन की बात क्या, फाइनल वर्सेस इनिशियल पूछते हैं ना, तो यहाँ पे इनिशियल क्या था? 0 था ना, तो 18/4 होगा कि नहीं होगा? इसको 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था वो इसका क्या था? एक्सेलरेशन था। क्या था? एक्सेलरेशन, है ना जी। तो ये तो बात हुई dt ग्राफ की। अब हम लोग बात करते हैं vt ग्राफ की। किसकी बात? vt ग्राफ। तो आखिर vt ग्राफ होता क्या है गाइस? vt ग्राफ जो होता है वो ग्राफ एकदम सेम होता है, बस उसका जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो आता है वो भी डिफरेंट होता है। अब आप वो फॉर्मूला से सोचो ना, अगर इस तरफ ऊपर में वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर टाइम रहेगा, तो बीच में क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। क्योंकि क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसी तरह उसका ग्राफ भी उसी के लिए बनेगा। तो मैं बोर्ड को अच्छे से साफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से तुम लोग देख पाओ। अब समझो बात को, है ना। किसको? बात को। कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे। कैसे? ऐसे ऐसे। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो ये एक ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, x y टाइम, क्या चीज? टाइम। इधर वेलोसिटी, क्या चीज? वेलोसिटी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, अगर एक बॉडी ऐसे जा रहा है और हम लोग यहाँ पे कर दे 2 4 6 4 8 12 16 डिवाइडेड बाई 6, मान लो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ठीक है ना। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन। गाइस देखो, डिस्टेंस तो इससे निकलता ही निकलता है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस तब निकलता है जब कोई यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। मैंने वो क्या बताया था उस टाइम, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो वहां से यहाँ तक होता है ना। लेकिन नहीं गाइस, इस भ्रम में नहीं पड़ना है। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि डिस्टेंस होता है, लेकिन बाद में चेंज कर दिया ताकि आप इस बात को अभी ही समझ पाओ। कब अभी समझ पाओ। वो कैसे? आओ देखो, यहां से यहां तक ये क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है। किसका? एक्सेलरेशन का। आप पूछोगे क्यों? ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या था? 0 था ना। यहाँ पे 16 वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 16 हो गया, टाइम बढ़ा 6 हो गया, है ना। 16/6 यहाँ पर हुआ, तो ये 8/3 हो गया। और 8/3 यहाँ पे क्या? एक्सेलरेशन है। क्यों? अब वो समझो। वेलोसिटी यहाँ पर 0, यहाँ पर 16, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आकर डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे गाइस? डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते, है ना जी। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन के लिए।
लेकिन वही अगर कोई भी ग्राफ, देखो आप समझो अच्छे से, पहले ऐसे से ऐसे हो गया है, ठीक है ना, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इसका जब आप एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और मतलब और जर्मन में, है ना जी। तो ये तो हुई आपकी बात ग्राफ्स की, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है जो सिग्निफिकेंस के ऊपर बेस्ड है। वो क्वेश्चन क्या है भला, अभी देखते हैं गाइस, है ना जी। वो क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सरल होगा, क्योंकि मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसी में से आपको भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, किसके डिफरेंशिएट करना है, अभी देखो। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इसमें जो है स्लोप ऐसे, इसमें स्लोप ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है ये दोनों में डिफरेंस, तो इसमें आप क्या देख रहे होगे कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। वो भी मैंने आपको बताया था, मान लो ये 90 डिग्री और ये 45 बनता है, तो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन उस टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्योंकि हर 2 सेकंड पे ये 4 मीटर बढ़ेगा या फिर 2 मीटर बढ़ेगा। इसको मतलब 2 2 का कर दिए, इसको 4 4 का कर दिए, तो हर 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इतना स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। इसमें देखोगे उसको हम लोग ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेट हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यानी कि इसमें जो यूनिफॉर्म क्या चीज, रिटार्डेशन, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वे में डिक्रीज हो रहा है ना जी। तो ये क्या हो गया, एक हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। अब गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी से बनाने का ट्राई करते हैं, साइंस की एनसीईआरटी बुक से। ओ गाइस, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया क्या अभी तक, नहीं बताया है, तो आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी आपको लास्ट में ही पढ़ाता हूँ। इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं है क्या, छोड़ो, ये बहुत ही आसान होता है। अगर कोई डाउट तो जरूर पूछ लेना इस क्वेश्चन के बारे में। लेकिन अब हम लोग नया टॉपिक बताने वाले हैं आपको, किसके बारे में, क्या चीज, वो चीज जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, जिसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चंस उसी से आते हैं। मैं किसका बात कर रहा हूं, कोई गेस कर पाया, नहीं, तो ये देखो, मैं बात कर रहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, equations of motion. Oops.
इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ये हमें मदद करते हैं किसी भी क्वेश्चंस का वैल्यू निकालने के लिए बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टू फाइंड व्हाटएवर वी वांट टू हैव। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v square equals to u square plus 2as. Now where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is displacement, और उसके बाद t is टाइम। तो अब समझो पहला क्या बोलता है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये एक तरीका हुआ वेलोसिटी निकालने का। इसका दूसरा तरीका भी है उसके जस्ट नीचे थर्ड वाले में, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर देना तो वही उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना जी। तो उसके बाद कुछ करना ऐसा है आपको कि जब आप सेकेंड इक्वेशन देखोगे, सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ पर वो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस में हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। तो इन सभी से आप कोई भी निकाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको s दिया है तो अगर आपको s निकालना है तो इसी से निकालो, इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे भी s है, इससे निकाल सकते हो। टाइम निकालना है इससे निकालो, फिर इससे निकालो, यू निकालना है, तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, है ना जी। तो ये सब कुछ होता है काफी जो आपको याद रखना चाहिए, मतलब या तो आपको याद ही रखना पड़ेगा गाइस। इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये जो पार्ट है इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो करना कुछ ऐसा है कि अभी तक आपने ये किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपने पढ़ लिया कैसे क्या है, लेकिन अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है कि नहीं। अब आप लोग पूछोगे इसका डेरिवेशन कैसे होता है। डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपका एक दो को बता देता हूं। अगर आप देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का अगर आपको निकलवाना है तो एक ग्राफ बनाएंगे x y, मान लो यहाँ पर u है और यहाँ पर v है, ठीक है। यहाँ पे गया, फिर यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ v और u है तो यहाँ से यहाँ v माइनस यू नहीं होगा, होगा। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा जो यहाँ पे होगा, इसका जो होगा वैल्यू tan थीटा वो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, टी माइनस ओ, टी माइनस जीरो, यहाँ पे मान लो अगर t है तो टी माइनस जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी।
अब इसी को अगर फर्दर लिखेंगे तो क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कैसे, वो देखो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन भी निकलेगा a से निकालने के बाद, तो u प्लस 80 हो जाएगा ना, ऐसे और s, है ना जी, बिल्कुल सही। तो ये तो बात हुई पहले वाले की। अब दूसरे वाले की बात करेंगे गाइस तो टाइम बहुत निकल जाएगा, उसके बाद तीसरे की बात करेंगे तो उसकी भी टाइम निकल जाएगा। उसके लिए ना मैं आपको एक फर्दर अच्छे से टॉपिक बना दूंगा गाइस। ऐसा करता हूँ इस वीडियो के बाद में आपके लिए सबसे अच्छा है कि मैं उसी का एक वीडियो बना दूं, डेरिवेशन बता दूं कि कैसे डेरिवेट हुआ है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना, ताकि आपको एक क्लियरली समझ आ जाए। कि बहुतों के पास दिमाग में होता है कि ये आया तो है लेकिन कैसे वो नहीं पता। मैं आपको ये गारंटी बता रहा हूँ कि मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस, ठीक है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ फिजिक्स बट कुछ दिनों बाद मैं आपको मैथ्स का वीडियो डालने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का वीडियो डालूंगा, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे चलते रहेगा गाइस। इसीलिए आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आपका बहुत बेनिफिट होगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। अब देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन करना हो तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे आओ देखो। क्वेश्चन है, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration. Second, the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो कुछ नहीं करना है गाइस, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ है तो ना, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखने नहीं दूंगा, बस आपको बता देता हूँ कैसे करना रहता है। मान लो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। यू कितना है, रेस्ट से था तो कितना हो जाएगा 0। टाइम कितना है 5 मिनट्स। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो बोलना है सो बोलो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है और कैसे क्या होगा। यहाँ पर दोनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट है ना, तो यूनिट को मैंने क्या बताया था आपको, जो यूनिट होता है उसको हमें क्या करना रहता है, सेम करना रहता है। क्या सेम करना रहता है। तो मैं अगर 5 मीटर मिनट को अगर करना होगा सेकेंड्स में तो क्या करेंगे, 5 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी को 72 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में किलोमीटर पर आवर से मिनट पर सेकंड में करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही यहाँ पे कर देंगे 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना का कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, निकाल लोगे, निकाल लो। 20 - 0/300 कटा कटा 1/, में 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब देखो आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब पूछोगे भाई भला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब आती है बारी यूज करने की, क्या चीज को, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों ना हम लोग सेकेंड लगा दें, क्योंकि उसमें डिस्टेंस निकालने का होता है, लेकिन उससे आसान तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर उससे आसान तरीका होगा कि आप लोग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाएं तो बेहतर होगा। तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू
0 स्क्वायर प्लस में 2as इंटू में 2 इंटू 1/15 इंटू s। 20 स्क्वायर कितना होता है 400 इक्वल्स टू 2/15s। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इंटू 15 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 7। खत्म खत्म 200 इंटू 15 3, उसके बाद 3 0 0 0। इसको फिर ये मीटर पर सेकेंड में, मीटर में बस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं क्यों ना, तो बहुत ही आसान था है ना जी। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मेरे से पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना जी। क्या करिए, मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग ऐसे तो करते नहीं हो। सब्सक्राइब गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज प्लीज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने में, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, प्लीज करो, मोटिवेशन बढ़ता है इससे। ये क्वेश्चन भी किसका है, एनसीईआरटी का है। किसका है, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in the क्या है, in that time। ठीक है, गिवन में सबसे पहले हम लोग को v दिया हुआ है, v कितना है 36 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। यहाँ पर हमें v पता है 36 किलोमीटर्स पर आवर है। u हम लोग को पता है क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें पता है कितना था गाइस 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना जी। हाँ, क्या निकालना है, डिस्टेंस। हाँ, तो दोनों चीजें निकालनी है। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्या ये तो हल हुआ है गाइस, क्या है, हल हुआ है कि नहीं है ना। होना भी चाहिए गाइस, इतना हल हुआ सवाल कौन नहीं बना पाएगा, क्यों, है ना। तो क्वेश्चन है ये कि हमें निकालना है, पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। और देखो ये 5 सेकेंड है इसमें, तो इंटू 5/18 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/18 5 हो जाएगा 5। अब हमें पता चल गया तो 20 माइनस 5/5 सॉरी गाइस, 20 माइनस 5/5 क्योंकि 5 सेकेंड में, ठीक है, 15/5। अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया इसका, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ये तो हुआ इसका एक्सेलरेशन। अब बारी है इसको निकालने का। फिर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बदले थर्ड इक्वेशन लगाते हैं ना, क्योंकि काफी सुविधा होती है उससे। क्या होती है, सुविधा। गाइस यहाँ पर मैं इसको अभी देख रहा हूं कि अगर ये 18 होगा, ये तो 10 होगा, उस हिसाब से ये 1 हो जाएगा। कैसे, 10 माइनस 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तब तो इससे हम लोग दूसरे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बना लेंगे। अब देखते हैं, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, एस नहीं पता, यूटी 5 इंटू 5 25 प्लस में 1/2 इंटू में 1 इंटू में, ठीक है, इतना 25 हो जाएगा। 25 प्लस 25/2
एलसीएम ले लिया, 2 आया, 50 प्लस 25, 75 अपॉन में 2 है ना। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 37.5 आएगा ना। ये कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 7 हो जाएगा, पॉइंट में ये 5, हाँ देखो मीटर, 37.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, करने में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। क्या है, नहीं है। प्रॉब्लम रहेगी भी क्यों गाइस, मैं आपको एक टिप देता हूँ, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे ना गाइस, याद रखना, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। कैसे, अगर आप जितना क्वेश्चन बनाओगे, मान लो सेम टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या फिर कोई आपसे पूछता है, तो उस टाइम पर आप उस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर बड़ा ही आसानी से दे सकते हो। कैसे, आसानी से। मान लो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, देखते हैं आप कितना ने वो क्लास देखा था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस दोनों तरफ का इक्वल है, क्या है, इक्वल। वेलोसिटी, पहला वेलोसिटी जाने के लिए जो था वो था 20 और आने के लिए हो गया 40। अब तुमको इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं पता है तो आई बटन पे आप देख सकते हो, मैं उसको लगा दूंगा इस तरफ, है ना, हाँ इस तरफ। अब क्वेश्चन देखो, तो देखो और समझो। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. क्या निकालना है यहाँ पर, हमें डिस्टेंस निकालना है। ये तो हलवा है, क्या है, हलवा है, क्या है, हलवा खाओगे, हाँ। यहाँ पर फाइनल इनिशियल टाइम एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है क्या, 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। स्टॉप मतलब फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता है, टाइम 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द मोशन, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, -6। और हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है। सबसे पहले ये निकालेंगे u, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। v हमें पता है कितना है, 0 है, इक्वल्स टू u नहीं पता है, प्लस में a कितना है, -6 इंटू 2, u माइनस कितना 12, ये इधर चला जाएगा, तो u इक्वल्स टू 12। तो u का वैल्यू हमें पता चल गया है कितना है, 12 है। अब हम बड़े ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आसानी से, वो कैसे, ये देखो। हमें क्या निकालना है, s निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे s पता नहीं है, u कितना है 12 इंटू में 2 प्लस में 1/2 इंटू में -6 इंटू में 4, 24 माइनस में माइनस हो जाता है, तो -12, 12 मीटर्स जो होगा इसका वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर।
क्या था कि नहीं हलवा? जल्दी से बताओ गाइस, हलवा था ना? मुझे लगा ही था कि हलवा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पर। क्यों ना कुछ लेवल बढ़ाया जाए और कोई दूसरी बुक से देखा जाए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एच.सी. वर्मा। चलो इस बुक से कोई क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो गाइस मैंने उससे सारे क्वेश्चंस बनाए नहीं है, तो मैं भी पहली बार ही ट्राई करूंगा उन क्वेश्चंस को। देख लो दो गाइस। हाँ, तो जो क्वेश्चन है वो है, a car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 8 meter per second. It then runs at a constant velocity and is finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation. The total distance covered by the car is 584 meters. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. ठीक है, बना सकते हैं। कुछ बड़ा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस पार्ट्स ज्यादा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन गिवन, अगर हम लोग सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक कार खड़ी है, ये 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ था कि वो जो है रेस्ट से शुरू कर रहा है, फिर 8 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। तो यहाँ पे जब आएगा गाड़ी तो वो 8 मीटर पर सेकेंड पे आएगा। फिर क्वेश्चन क्या था, इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद इन 64 मीटर। अच्छा जी, फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से यहाँ फिर से ये कांस्टेंट लिखा हुआ था ना, तो 8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो गया था इसका वेलोसिटी। तो अब देखो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल सकता है कि जो ए बी है वो क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो ए है वो यू है, और ये कितना है, 0 है। 10 सेकेंड लगा था उसको, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 8, u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकालो भाई। 8 इक्वल्स टू 0 प्लस में 10 है, 8/10 कितना होता है, 8/10 0.8 होता है। अब करना कुछ ऐसा है कि आगे हमें पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है ए से बी तक में वो कितना है उसका डिस्टेंस। तो वो निकालेंगे कैसे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से निकाल लेंगे। एस हमें नहीं पता, यू हमें पता है 0 है, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया 0.8/2 है, इनटू में टी कितना था, 10 था, 100 हो गया 150, 50 इंटू 0.5 4। तो ये क्या हो गया, 4 नहीं 40 मीटर, हाँ 40 मीटर, 40 मीटर इसका हो गया डिस्टेंस। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना जी। और अब क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर दैट द कार रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी लेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को हम लोग एस बी सी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एस बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो क्या किया था, वो पॉइंट डी पे आके रेस्ट में आ गया था, है ना। वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 64 मीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। सी से डी में 64 किया था, तो सी से डी के लिए जो डिस्टेंस था वो 64 था, इनिशियल वेलोसिटी 8 था, और फाइनल क्या था, 0 था, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया था। तो क्या हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यूज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि देखो वहां पे हमें वेलोसिटी पता है, ये पता है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेना है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,
इक्वल्स टू यू कितना था यहाँ पे, यू पे यहाँ पे हमें दिया हुआ था कितना 8 दिया हुआ था, प्लस में कितना प्लस में 2 इंटू में a इंटू में 64 था ना। और हम पता था कि ये इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता जा रहा है, क्या होता है जा रहा है, कम होते जा रहा है। 64 प्लस में ये माइनस 64 इक्वल्स टू 1 इतना, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 हो जाएगा ना, माइनस 0.8 हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम इसका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, क्या लगा दे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला, जानते हो ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो वहां पे u कितना था, v कितना 0 था, यहाँ पर u कितना था 8 था, और ये माइनस में 0.5 था कि नहीं था ना 0.5 ठीक। 8/0.5 जो होता है 16 सेकेंड, कितना 16 सेकेंड होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, 584 था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 584 इक्वल्स टू, उसका हमने निकाला था 40, एक का दिया हुआ था 64, एक का हमें x मान लेते हैं उसको, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 584 माइनस में 40 प्लस 64 कितना होता है 124, नहीं 104, 480 होगा, x होगा ना, और इसका टाइम क्या होगा 8 इंटू टी 480, तो ये 480/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि टोटल टाइम निकालना था सारे का, मतलब कितना टाइम लगा पूरा उसको मोशन, उसको पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने में। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 10 प्लस अभी जो निकाला 60 प्लस उस टाइम जो दिया हुआ था 16 विच इज इक्वल टू 86 सेकेंड। ये है इसका आंसर। देखने में बड़ा ही हलवा लगा होगा, मैंने भी पहली बार ट्राई किया लेकिन बन गया गाइस। अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा तो बताना कमेंट में, जरूर बताना, हेजिटेट मत करना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कमेंट करो, मैं एक और वीडियो में इसको बताऊंगा आप। अब क्या किया जाए, अब हम लोग ना एक और क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। दूसरा मार्कर से लिखते हैं, बहुत बोर हो गया इस मार्कर से लिख कर, यस पिंक कलर के मार्कर से लिखते हैं गाइस, आपको भी अच्छा लगेगा, पिंकी पिंकी पहलानी, पिंकी पहलाना, हाँ। तो क्वेश्चन फिर से HC1 मामा से देते हैं गाइस, ये थोड़ा आसान लग रहा है। A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया कि वो 0 से शुरू किया होगा, तो यहाँ पर हियर u कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, निकालना क्या है हम लोग को s। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये तो, अब लगा लेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे v का जरूरत भी नहीं पड़ा, s इज इक्वल टू ut प्लस में ½ 80 स्क्वायर, s इक्वल्स टू 0 प्लस में
4 इंटू में 100/2, 200 मीटर्स। जी हाँ गाइस, आंसर में भी 200 मीटर ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया सही। क्या हो गया? सही हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी टाइप का, कुछ अलग इससे। गाइस मैं आपको प्रेफर करता हूँ सिंगेज का बुक बनाएं, क्लास 11th का सिंगेज, मैथमेटिक्स हो जाए या फिर फिजिक्स हो जाए, जरूर बनाइएगा। बहुत हेल्पफुल होता है वो। क्या होता है? हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। अब क्वेश्चन है, a body starting from rest travels with uniform acceleration. If it travels 100 meter in 5 seconds, what is the value of its acceleration? अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग उसी का यूज करेंगे। क्यों? बताता हूँ अभी। देखो, रेस्ट से मतलब 0, टाइम कितना है? 5 है, कितना डिस्टेंस है? 500, ए निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं है। क्या दिया है? नहीं दिया है। और बिना उसके तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते नहीं है उस v माइनस u/t से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ले सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब में भी हमको v का जरूरत पड़ता ही है। तो यहाँ पे s दिया हुआ है 500 इक्वल्स टू 0 इंटू 5, 0 ही होता है, तो 0 प्लस में at स्क्वायर 25a अपॉन में 2 इंटू 500 1000/25, जो कि लेटर क्या हो सकता है? नहीं रुको, 0 इंटू 5 प्लस में 1/2 इंटू 25, यस 25/2 स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर हो कि नहीं हो? हाँ, ए स्क्वायर नहीं हो, कि टी इससे हो रहा है। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज सकते हैं ना। हाँ, 1000/25 कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप 500 इंटू 2 करते हो तो आंसर 1000 आता है। फिर बच रहा है 25, और 25/2 कितना होता है? 100 होता है ना। तो 50 कर सकते हैं उसको। तो फिर अगर आप इसको लिखो 25/2a इक्वल्स टू 100 है, तो यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना ही बचा ना, तो इतना छोड़ दो, इसको करना ही छोड़ दो। क्या करो? सिंपली यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे a दिया हुआ है 500। ओ गाइस, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत ले लिया है, ये 100 था, माय बैड। मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि इसका इतना ज्यादा एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है। ये 100 है। अब देखो 200/25 हुआ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 मीटर पर सेकेंड, इसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। रुको मैं अभी आपको आंसर चेक करके बताता हूँ। जी हाँ गाइस, आंसर बिल्कुल सही है ना गाइस। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी जैसे मैंने अभी जस्ट की, क्वेश्चन को ही मैंने गलत समझ लिया, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अब। HC वर्मा से ले रहे हैं, कुछ नया नहीं है। न्यू कलर रेड कलर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform retardation of 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? Very simple. We got you and we got nothing else. No, we don't. टाइम नहीं पता, निकालना है। ए दिया हुआ है, माइनस में होगा -0.5, है कि नहीं। v यहाँ पे 0 है क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है।
u यहाँ पे 10 है, इसका जरूरत भी नहीं है। h क्या है वो निकालना है। अगर हमें v दिया हुआ, u दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बना ले, क्योंकि नहीं तो फिर हमको टाइम भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। सबसे अच्छा है कि इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बना लेते हैं। एस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, तो वी स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 0.5 इंटू एस, 100 प्लस में 2 इंटू 0.5 1 होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में था कि नहीं था? था ना। 1 इंटू एस माइनस एस हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 100 माइनस एस। अब जब इधर आएगा तो माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस एस, एस कैंसिल, तो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 100 मीटर्स हो गया। कितना हो गया? 100 मीटर्स। था ना हल हुआ क्वेश्चन? थोड़ा मैंने आपको समझाने में उतना से समझा नहीं पाया, माफ करिएगा, क्योंकि जो इतने भी क्वेश्चन है ना, ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पता चल रहा है ना, तो बस और क्या ही चाहिए। एक और क्वेश्चन लेंगे, इस बार एनसीईआरटी से लेते हैं, बहुत देर से एनसीईआरटी को नहीं छुआ है। कोई अच्छा क्वेश्चन। A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि a racing car has uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो क्वेश्चन में है कि जो एक रेसिंग कार है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ते जा रहा है। उसका स्पीड क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस करेगा कवर? वो 10 सेकंड्स में। कितना में? 10 सेकंड्स में। तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 0 पे होता है। तो 0 प्लस में 1/2 इंटू में 4 इंटू में 100, 200 मीटर जो है वो इसका आंसर है। कितना हल्का क्वेश्चन था गाइस। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं होता है गाइस। एनसीईआरटी जो है वो बिल्कुल ही बुद्धू सा है बुक, मतलब इससे आप कुछ भी कर लो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, है कि नहीं? अब देखें जरा हम लोग को दूसरा क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, उसके बाद बाइंड अप करेंगे क्लास को गाइस। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। कोशिश करूंगा 1 शॉट रखने का, वीडियो लंबा हो सकता है वो वाला, मे बी ना भी हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वीडियो लंबा होगा। क्या होगा? लंबा। क्या? लंबा। थोड़ा हार्ड वाला ढूंढते हैं एनसीईआरटी में से। ये वाला कैसा रहेगा? A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to cover the distance?
इससे याद आया कि मैंने आपको ग्रेविटेशन यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी अभी तक बताया नहीं है, तो मैं जल्दी से उस टॉपिक को क्लियर कर लेता हूँ। काफी आसान सा टॉपिक है। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, और उसमें ना जो क्या हो जाता है वहां पर जीटी, हाँ यू इज इक्वल टू जीटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यू रहता है वो हमेशा जीरो रहता है। अगर ऊपर से ड्रॉप करेंगे, ऊपर से ड्रॉप किया तो जीरो हो गया, और एस वाले में भी ये जीरो हो जाता है, तो कितना हो जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। उसमें भी होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS रहता है। वहां पे यू का कोई काम ही नहीं होता है गाइस, ठीक है। अब एक और चीज कि जो यहाँ पर ग्रेविटेशन मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो या तो क्वेश्चन 10 दिया रहता है या फिर हमेशा 9.8 लेके चलना रहता है। और ये याद रखिएगा जो जी है ये हमेशा माइनस में होता है, माइनस में हमेशा याद रखना, लाइफ लॉन्ग लेसन है गाइस कि हमेशा माइनस में ही होता है। तो क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी से मतलब यहाँ पे u कितना है 5 है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10, a is equal to -10, मैंने आपको बताया कि हमेशा माइनस रहता है, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to go up there? T नहीं पता, S भी नहीं पता। इन दोनों से क्या निकाल पाओगे बड़े ही आराम से। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना आएगा। तो जो वहां पे मान लो यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से डाउनवर्ड जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो ही रहेगा। तो आराम से निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगाएंगे 0 इक्वल्स टू 5 प्लस में इसको माइनस ही कर देते हैं, -10t है ना, इधर चला गया, -5 इक्वल्स टू -10t, टाइम इक्वल्स टू -5 बाय -10, 0.5 है ना। तो जो है 0.5 वो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा यहां पर टाइम टेकन। अब हमें इसका निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर क्या हमें v दिया हुआ है, दिया हुआ है, u दिया हुआ है, दिया हुआ है, a दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इसको v इक्वल टू यू प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। 0 इक्वल्स टू 25 प्लस में 2 इंटू में -10 इंटू में s, 25 माइनस 20s, -5 equals to 20s minus 5 by -10 20, खत्म खत्म काम खत्म, 0.1 0.4। नहीं कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर टू as, इससे अच्छा है कि हम लोग इसको उस प्रोसेस से निकालते हैं s वाले से। तो u यहाँ पर क्या हो जाएगा, u यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू टाइम कितना था 0.5 इंटू में 0.5 प्लस में 1/2 इंटू में -10 0.5 का स्क्वायर 5 0.5 0.25 0.25 5 इंटू में 0.5 5 इंटू 0.5 25 2.5 2.5 प्लस में 1/2 इंटू में -10 इंटू -2, खत्म खत्म खेल खत्म। 2.5 माइनस में कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 5 2 उधर चला गया, ये कितना हो गया 5 इंटू 5 2 चला गया 125 माइनस 1.025 आंसर वही आ रहा है।
क्या आ रहा है, वही आ रहा है, क्या वही 1.35 मीटर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।